स्टूडेंट्स, आज के हमारे टैली प्राइम 5 वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मैनेजमेंट की। मतलब कि इससे जस्ट पहले वाले जो आपका लेक्चर है उसके अंदर हमने केवल और केवल कवर किया कि आप बेसिक एंट्री कैसे बना सकते हैं। अब हम इस वाले लेक्चर में आपको इन्वेंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को पहले समझाएंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी टैली प्राइम लर्निंग के लिए। मतलब कि इन्वेंट्री का मतलब ये हो गया कि अभी तक आप एक सिंपल सी परचेज एंट्री करते थे, लेकिन अब हमारे पास परचेज के साथ डिटेलिंग है। और इसको समझने के लिए हमने एक मान लेते हैं कि आप एक शोरूम चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चला रहे हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट स्टॉक आइटम्स हैं और डिफरेंट कंपनीज के आइटम हैं। तो अगर आप आइटमों को कंपनी से परचेज करते हैं या फिर सप्लायर से परचेज करते हैं, तो किस तरीके से हम टैली के अंदर इसकी एंट्री बनाएंगे और करेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो सेशंस के अंदर। तो अपना कॉपी पेन रेडी रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर टैली पे प्रैक्टिस करते हैं। तो चलते हैं आज की हमारी लेक्चर सीरीज के अंदर। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको समझाने के दृष्टिकोण से एक काल्पनिक डेटा लिया है। इन्वेंट्री वाउचर एंट्री के कॉन्सेप्ट में हमने 4 तरीके के यूनिट्स को इसमें इन्वॉल्व किया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने यूनिट ली है पीसेस। अब ये यूनिट क्या होती है कि मान लेते हैं आपका जो व्यापार है उसमें जो आप स्टॉक है उसको पीसेस में काउंट करते हैं, या फिर बॉक्स के अंदर काउंट करते हैं, या फिर कंपाउंड यूनिट में काउंट करते हैं कि पहले से पीसेस है, बॉक्स है, आप जो भी आइटम मंगा रहे हैं वो एक बॉक्स के अंदर 12 पीसेस, 15 पीसेस, 16 पीसेस, इस तरीके की भी यूनिट्स आपके पास आ सकती है। या फिर अगर आपका कोई भी आइटम जिसको आप बाय एंड सेल करते हो, जो आपका गुड्स है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो केजी, लीटर, इनकी भी आप यूनिट्स बना सकते हैं। तो यूनिट्स कैसे बनाएंगे वो हम अभी आगे डिस्कशन प्रैक्टिकल में करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशंस करने के लिए डिफरेंट कंपनीज हैं। उदाहरण के तौर पे हमने ये नाम लिए हैं। और अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो हमारी एलसीडी टीवी, फ्लैट पैनल टीवी, मोबाइल फ़ोन, जिसकी कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अपने आइटम के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपको शॉर्टिंग करने में इजी रहे। जैसे एलसीडी टीवी हमने यहाँ पे मेंशन किया, हो सकता है एलजी का जो एलसीडी टीवी है फ्लैट एलसीडी टीवी हो, या कुछ हाई रेजोल्यूशंस एलसीडी टीवी हो, या आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मॉडल नंबर, मतलब कि स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है, इसलिए उसका नंबरिंग या उसकी स्टाइल या उसका स्पेसिफिकेशंस अगर आप स्टॉक आइटम पे मेंटेन करेंगे प्रॉपर वे में, तो आपको शॉर्टिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे समरी ये है कि जब भी आप इन्वेंट्री वाउचर बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये जो 4 चीजें हैं ये आपके पास अत्यंत आवश्यक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कैटेगरी, क्योंकि आइटम आपका लिमिटेड है, ग्रुप आपके पास लिमिटेड है, तो आप चाहें तो यूनिट एंड स्टॉक आइटम के साथ भी काम कर सकते हैं। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करा है कि हमने राहुल ट्रेडर से 15 पीसेस एलजी के आइटम के खरीदे हैं और वीवो के हमने 10 पीसेस खरीदे हैं। और यही आइटम खरीदकर हमने एक सिंपल सा मोहन सेल्स को हमने 10 पीसेस एलजी के और 5 पीसेस वीवो के हमने बेचे हैं। इसी ट्रांजैक्शंस को लेकर अब हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में चलते हैं टैली के अंदर, एजुकेशन वर्जन के अंदर। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से एंट्रियां कर सकते हैं। उसके लिए हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे टैली के ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम क्रिएट वाले ऑप्शंस पे जाते हैं, क्रिएट पे जाने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आपको ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स दिख रही है। तो सबसे पहले हमारे एग्जांपल में हम यूनिट्स बनाना सीखेंगे। जैसे ही आप यूनिट्स पे जाते हैं तो आपके सामने यूनिट क्रिएशन की एक विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि आपकी जो भी यूनिट है उसका सिंबल बताइए। तो हमने पीसेस के लिए पीसीएस यूज किया है। जैसे ये देखिए हमारे इस एग्जांपल में पहले से बनी हुई है, इसलिए ये आपको बता रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अभी पॉइंट ऑफ समझने के लिए सिर्फ एक उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पीसेस के लिए एक एग्जाम्पल पे एस कर लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे आप इसका पूरा का पूरा नेम मेंशन करेंगे और ये है आपका UQC, मतलब कि यूनिट क्वांटिटी कोड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो
कोड है ये जीएसटी के अकॉर्डिंग हमारे इन्वेंट्री सिस्टम पे बनाए हुए हैं। तो जब भी आप इसके सिंबल एंड फॉर्मल नेम को यूज करें तो आप इस लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे डजन्स के लिए DOZ यूज कर सकते हैं, लीटर के लिए LTR यूज कर सकते हैं, लीटर्स इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और भी आइटम है, आप जैसा पीसेस के लिए PCS मेंटेन कर सकते हैं, यूनिट्स के लिए UNT यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपकी यूनिट्स है उसको आप इस UQC के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करेंगे तो सही रहेगा, जिससे कि आपकी GST आगे जाके जो GST बिल्स हैं उसके अंदर रिकॉन्सिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ से हम पीसेस ले लेते हैं, जैसे इसको हम एक बार रफ कर देते हैं और यहाँ से हम पीसेस ले लेते हैं। ये देखिए पीसेस के लिए PCS क्योंकि हमने पहले से बना रखा है इसलिए हमको टैली बनाने नहीं दे रही है। हम चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे करते हैं वो भी हम बता देते हैं। हमको सिंपल सा ऑल्टर में जाना है, जिसके लिए आप A प्रेस करेंगे। इसके अंदर स्टॉक यूनिट्स आपको दिख रही है, ये पीसेज आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आप Alt D दबा के इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। हम डिलीट क्यों नहीं कर पा रहे, यहाँ पे एक बात इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस पीसेस को लेकर हमने एंट्री पास कर दी है। देख लेते हैं डे बुक में, देखिए हमारे पास कहीं ना कहीं एंट्री होगी, पीसेस को लेकर हमने एंट्री पास करी है, इसलिए वो आपको डिलीट नहीं करने देगा। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे एक यूनिट बना लेते हैं जिसमें थोड़ी सी सिंबल्स को चेंज कर देते हैं, जिससे कि समझने के दृष्टिकोण से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप पूरा नेम मेंशन करेंगे और इसको आप पीसेज ही रखेंगे। याद रखिएगा इसका सिंबल भी सेम रखिएगा, केवल क्योंकि हमारी लिमिट बन चुकी है अभी हम डिलीट के प्रोसेस में नहीं जा रहे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमने केवल PCS के लिए यूज करा, लेकिन आप एक बार बिल्कुल करेक्ट ही बनाएंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पीसेस के ऊपर हो नहीं सकता, तो इसको आगे बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है, तो वापस हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एग्जिस्टेंस कराने के लिए। ये देखिए अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से अगर हम बॉक्स की बात करें तो BX यूज करके यहाँ पे बॉक्स पे जा सकते हैं और ये देखिए बॉक्स यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी बॉक्स भी यहाँ पे बॉक्स है, तो हम यहाँ पे इसको BX, देखिए मैं आपको ये करके बता रहा हूँ जिससे आपको पता रहे, या नहीं करने देगा या नहीं करने देगा। यहाँ पे हमने पीसेस बना लिया, बॉक्स बना लिया। अब हमें कंपाउंड यूनिट बनानी है, मतलब कि पीसेस एंड बॉक्स को एडजॉइनिंग करके अगर यूनिट बनानी तो कैसे बनाएंगे। हमारे कीबोर्ड से हम बैक स्पेस पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल रहा है कंपाउंड का। जैसे आप कंपाउंड पे जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है फर्स्ट यूनिट। हमेशा याद रखिए पीसेज एंड बॉक्स में बड़ी यूनिट को पहले रखिए, जैसे बॉक्स बड़ा होता है। उसके बाद ये कन्वर्जन रेट पूछ रहा है कि आपके बॉक्स के अंदर कितने आइटम है, हमने बोला 15, और ये बोल रहा है कौन से लेना है, तो हमने हमारे लिए ये बनाई है PCSS, या आप पहले से बनी हुई PCS को भी यूज कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए यही वाला यूज कर लेते हैं। याद रखिएगा आप PCS बनाएंगे क्योंकि पहले से हमारी यूनिट बनी हुई है, इसलिए हमने इसको चेंज किया। उसके बाद हमारी ये यूनिट बन चुकी है। अगर हमें कुछ भी डिलीट करना है, चेंज करना है, तो हम यहाँ पे ऑल्टर पे जाके यूनिट्स को देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये यूनिट्स हमको यहाँ पे दिख रही है। अब अगर मान लीजिए ये जो यूनिट्स हमने बनाई है इसको हमको डिलीट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपने अपनी यूनिट यहाँ पे बना ली है। अब देखते हैं कि हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्रिएट पे जाते हैं और उसके बाद हम यूज करेंगे ग्रुप को। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं LG, Vivo, Dynatone एंड Sony करके ग्रुप है, तो हम इनको बना लेते हैं LG। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है ग्रुप को प्राइमरी रखना है, तो अभी हमारा ग्रुप प्राइमरी ही रहेगा। कंट्रोल A करके आगे बढ़ जाएंगे, कंट्रोल A करके सोनी रख के और इसको भी हम सेव कर देते हैं। एक्सकेप करके बाहर आते हैं और स्टॉक कैटेगरी में जाते हैं। हमारी कैटेगरी है LCD TV, मोबाइल फोन, ऑडियो, माइक एंड कैमरा। इसको भी हम प्राइमरी रख देते हैं LCD।
तरीके से हमने कैटेगरी बना लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक आइटम का। हम इसके लिए स्टॉक आइटम पे जाते हैं और यहाँ पे आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टॉक आइटम की मिलने वाली है। इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब बड़ा ध्यान से देखिए, जैसे हमने इसको कॉपी किया हमारा अंडर द ग्रुप आ रहा है जो है, क्योंकि ये मॉडल जो है वो है LG का, और यहाँ पे हमारी यूनिट्स जो है वो है आपकी, हमने डिसाइड किया पीसेस पे, तो हमारा पीसेस ये है। ठीक है, अभी हमारे पास और कोई कैटेगरी नहीं आ रही, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके देख सकते हैं। ये कैटेगरी को हम यहाँ से एक्टिव कर लेते हैं, जिससे कैटेगरी भी हमें दिखने लग जाएगी। ये देखिए कैटेगरी दिख गई। अब आप कैटेगरी में LCD टीवी में इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे GST के बारे में अभी हम कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, केवल आगे बढ़ जाएंगे। Z25 करके हमारा वीवो का एक मोबाइल फोन है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ये हमारा बॉक्सेस में काउंट हो रहा है। कंट्रोल A करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद D3000A इसको भी हम कॉपी कर देते हैं। डायनाडॉन कंपनी के अंदर रखते हैं और ये हमारा ऑडियो माइक है, और इसको हम बॉक्स ऑफ 15 पीसेस के अंदर रखते हैं। कंट्रोल A करके आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद सोनी को हम ले लेते हैं। तो सोनी यही हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम अंडर द सोनी पे चले जाते हैं और उसके बाद ये हमारे लिए है कैमरा है, और ये हम पीसेस में ही रखना चाहते हैं। तो कंट्रोल A करके हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम को रिपोर्ट कर लिया है, प्रॉपर वे में स्टॉक आइटम को रिपोर्ट कर लिया है। जितना आप क्लासिफिकेशंस करेंगे उतना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। गोडाउन एंड GST की एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी हम केवल और केवल बेसिक एंट्रीज के पास जाएंगे। अब हम हमारे एग्जाम्पल में चलते हैं, जिसमें बोला गया है कि राहुल ट्रेडर से आपने 15 पीसेस LG के, मतलब कि अभी हमारे स्टॉक में केवल LG के यही आइटम है, इसलिए हमें मान लेंगे कि हम यही आइटम हमने खरीदा है 14,500 से, और वीवो के 10 बॉक्सेस हमने खरीदे हैं, जिसके लिए हम चाहें तो यहाँ पे हमने रेट मेंशन नहीं करिए, तो हम लाइव रेट मेंशन कर देते हैं कि हमने वीवो का मोबाइल जो है वो हमने खरीदा है 17,500 रुपये में, मान लेते हैं 17,500 रुपये में। अब हम एंट्री कैसे करेंगे, इसके लिए वही सेम वाउचर में जाके हम परचेस का उपयोग करेंगे। अब हम यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है, जब भी आपका परचेस बिल होता है आप बिल को यहाँ पे टैली करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा बिल आप यहाँ पे चढ़ा दें। जैसे सप्लाई इनवॉइस नंबर फॉर एग्जांपल PO सामने वाली कंपनी का ये है, 1 जून इसकी डेट है, चाहें तो यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए एक साथ कर देते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम है, जो हमारी लेजर है पहले से थी नहीं, लेजर का नाम है मैसर्स राहुल ट्रेडर्स। तो हमने आपको सिखाया है Alt+C से शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं, Alt+C, और यहाँ पे आप लिख देंगे राहुल ट्रेडर, क्योंकि आपने इनसे माल खरीदना है उधार में, तो आपके ये सन्डी क्रेडिटर हो गए। कंट्रोल A करते आगे चल जाएंगे। हमारी लेजर परचेज है, और यहाँ पे हम जैसे ही टैप प्रेस करेंगे तो आप देख पाते हैं जो हमारे आइटम है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको ये सारे आइटम दिख रहे हैं। तो अभी हमारे आइटम में हमने 15 क्वांटिटी खरीदनी है और 14,500 रुपये के साथ आपने LG का खरीदा है। तो यहाँ पे हम LG का यही मॉडल है, आप देख पा रहे हैं LG का मॉडल ये है, तो बिल्कुल सही ले लिया हमने। LG 15 पीसेस 14,500 रुपये के साथ, और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से ऑटोमेटिकली 15 पीसेस का वैल्यूएशन रेट के साथ मल्टीपल करके टैली ने दे दिया है। उसके बाद दूसरा हमने खरीदा है वीवो का, जिसके अंदर Z25 हमने खरीदा है 17,500 के साथ, और पीसेस हैं 10। तो वापस टैप देंगे और Z25 में हमने 10 पीसेस 17,500 के हमने बॉक्स के हिसाब से खरीदी है। ये याद रखिएगा हमारी यूनिट बॉक्स है, तो 10 × 17,500 मल्टीपल किया तभी ही 1,75,000 आया। अल्टीमेटली राहुल ट्रेडर से हमने टोटल 3,92,500 रुपीज़ का इन्वेंट्री खरीद लिया है, हमारे पास स्टॉक आ चुका है। कंट्रोल A करके इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब इसी तरीके से हमने मोहन सेल्स को ये एंट्री, मतलब जो हमने खरीदा है उसे हम बेचना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक और मोहन
सेल्स करके, क्योंकि ये हमारे डेटर्स हैं तो हम इसको डेटर्स में मेंटेन कर देते हैं और कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं और अब हमारे पास जो आइटम है वो ही हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास, क्योंकि एक तो मॉडल नंबर ये था और एक Z25 था, तो हमारे पास 15 पीसेज रखे हुए हैं। हम इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम 10 पीसेज निकालना चाहते हैं 15,500 रुपये के साथ, और उसके साथ हमारे पास Z25 में हमें निकालने हैं 5 पीसेस और इसमें हमारा मार्जिन हमने बॉक्स का 18,500 का जोड़ दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया है। 247,500 करके पूरी की पूरी सेल्स की इन्वेंट्री यहाँ पे आ चुकी है। कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम ई वेल पे नहीं जा रहे, ये हमारी एड ऑन हो गई है। अगर मान लेते हैं इसी लेवल पे आपको कैश में एंट्री करनी हो तो आप यहाँ से कैश लेजर को ले लेंगे, कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने सेल किया है, क्योंकि सेल वाउचर में है तो हमने सेल कर देना है। मान लेते हैं हम Z25 के 4 पीसेस को सेल कर पा रहे हैं 18,500 में, किसी को हमने 19,500 में बेच दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से, अगर आप ये भी बेचना चाहें 2 पीसेस, बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले की रेट है वो ये ऑटोमेटिकली उठा लेती है। और अगर हमारे इन्वेंट्री के रिलेटेड हमको कोई भी रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स। जैसे आपको स्टैक क्वेरी देखनी है तो Alt+S को दबा के आप यहाँ पे क्वेरी से बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसा आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो आपने परचेस किया था, जो मॉडल नंबर 145 LG का आपने जो परचेस किया था वो 14,500 रुपये का था, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपने परचेज ये किया। यहाँ पे आपने जो सेल की बारी आई वो 1 जुलाई को मोहन सेल्स को 10 पीसेस देने की बात हो रही है। गोडाउन में आपके पास 5 पीसेस रखे हुए हैं और सेम कैटेगरी का आपके पास 5 पीसेस 14,500 के साथ, जिसको आपने सेल किया है 15,500। इस तरीके की सारी डिटेलिंग आप एंट्री के दौरान ले सकते हैं। जैसे 15,500 की कंट्रोल ए करके हम एंट्री पास करेंगे और अभी यहाँ पे नो करते हुए हमने एंट्री पास कर दी है। अब इस तरीके से अब जब हमने ये सारी एंट्रियों को इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो अब देखते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। जैसे ही आप डिस्प्ले मोड पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री बुक दिखती है। इन्वेंट्री बुक में आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप समरी, स्टॉक कैटेगरी समरी, जैसे मान लेते हैं स्टॉक ग्रुप समरी के अंदर आपको अभी आपकी कंपनी LG का स्टेटस देखना है। जैसे आप LG पे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि आपके पास ब्लैक मॉस के 3 पीसेज रखे हुए हैं जिनकी रेट 14,500 है। आप एंटर करेंगे तो ये पर्टिकुलर आपको जुलाई अटेम्प्ट बताएगा, इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ। एंटर करेंगे तो आपको पूरी की पूरी कंपनी के अंदर जो इन्वेंट्री शीट्स है वो आपके सामने दिख जाएगी कि आपने कितना माल खरीदा, किस किस को बेचा। जैसे आप एंट्री घर पे जाएंगे, क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली एंट्री पे पहुंच जाएंगे। एस्केप की के थ्रू आप पीछे आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको स्टॉक कैटेगरी समरी देखनी है तो आपकी दुकान के अंदर कितने LCD टीवी रखे हुए हैं ये डायरेक्टली आप यहां से देख सकते हैं। स्टॉक आइटम की समरी देखना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम की तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है। D3A में कुछ भी यहाँ पे स्टॉक समरी अभी नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी खरीदा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा। तो आपने देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आप अपने स्टॉक को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सेशंस कवर किया उसके अंदर हमने आपको इन्वेंट्री के साथ एंट्री बनाना सिखा दिया है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको वाउचर एंट्री बता दी थी और अब वाले हम वीडियो में बताएंगे कि इन्वेंट्री वाउचर एंट्री विथ GST के साथ आप एंट्रियां कैसा करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, आप टैली बना लेंगे और आप यकीन मानिए अकाउंटिंग में भी आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो हम इन डिटेल बनाएंगे। अभी हम बिगिनर लेवल पे बना रहे हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल को यहाँ पे कवर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बनाते हैं स्किल को ओरिजिनल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।